जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के मंत्री का वीडियो हुआ लीक। फीस माफ कराने के लिए पहुंचे थे लोग, लेकिन बीजेपी मंत्री ने कहा कहीं जाकर डूब मरो। वीडियो सामने आने के बाद खड़ा हुआ भारी बवाल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की इज्जत को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहले खबर की तरफ। मंत्री जी ये क्या बोल दिया। पेरेंट्स ने स्कूलों की मनमानी की शिकायत की तो शिक्षा मंत्री ने कहा मरना है मर जाओ, जो करना है कर लो। दरअसल मध्य प्रदेश में स्कूलों की मनमानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इसका विरोध करने पर जिम्मेदार अभिभावकों की समस्या सुलझाने के बजाय उन्हें मारने की सलाह देने लगे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से फीस नियामक कानून भले ही ढंग से लागू नहीं हो पाया है, फिर भी सरकार को लोगों की बजाय स्कूलों की चिंता है। मंगलवार को जब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से लोगों ने स्कूल की मनमानी की शिकायत की तो उन्होंने लोगों से कहा कि मरना है तो मर जाइए। पालक संघ के सदस्य उनसे शिकायत कर रहे थे कि स्कूल बंद होने के बाद भी 1 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास की फीस वसूल रहे हैं। फीस कम की जाए नहीं तो आंदोलन करेंगे। इस पर उखड़े मंत्री ने ये बातें कहकर कार में बैठकर चले गए। इसके बाद मंत्री और पालक संघ के सदस्यों के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई। मंत्री परमार ने कहा कि ज्यादा नेतागिरी मत करो। मंत्री ने लोगों से बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए भी कहा। मंगलवार दोपहर पालक संघ के सदस्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने उनके श्यामला हिल्स स्थिति सरकारी बंगले पर पहुंचे थे। मंत्री पालक संघ के सदस्यों के बीच बातचीत चल रही थी। मंत्री बात सुनने को तैयार नहीं हुए तो एक सदस्य ने कहा कि क्या मर जाएं, तो मंत्री ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा कि मर जाओ। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस होने लगी। पालक महासंघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमल ने बताया कि शिक्षा मंत्री से नो स्कूल नो फीस, ऑनलाइन क्लास के नाम पर मनमानी फीस न ली जाए। प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर रोक लगाने की मांग करने लग गए थे। वे उनके सामने एक एक कर अपनी बातें रख रहे थे। इस दौरान मंत्री ने ये बातें कही। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का बेतुका बयान। बोले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो साइकिल चलाओ, सेहत अच्छी रहेगी। दरअसल देश में हर रोज बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम जनता बुरी तरह त्रस्त है। लोग मोदी सरकार के खिलाफ अब खुलकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के मंत्री और नेता पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी पर अजीबोगरीब बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का एक बयान काफी सुर्खियों में आ गया है। दरअसल उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों को कम करने के विपरीत इसे लेकर जनता को अब एक सलाह दी है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ भी रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों को साइकिल चलानी चाहिए जिससे सेहत अच्छी रहती है। हालांकि इस दौरान उन्होंने देश में बढ़ रही महंगाई की बात को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई भी जा रही हैं तो इससे हो रहे मुनाफे को लोगों के इलाज में ही खर्च किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि क्या हम कभी साइकिल से सब्जी मंडी जाते हैं। अगर लोग ऐसा करेंगे तो इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होता और लोग स्वास्थ्य भी रहेंगे। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मेरे 30 दिन की डायरी उठाकर देख लो कि मैंने कितने दिन गाड़ी चलाई, कितने दिन साइकिल से सफर करता हूँ। हमारे लिए पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतें ज्यादा महत्वपूर्ण है या स्वास्थ्य है। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ की तरफ से मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे एक पत्र पर भी बातचीत की है, जिसमें यह कहा गया है कि जनता को 3 महीने के बिजली के बिल माफ किए जाएं। इस मुद्दे पर राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर द्वारा दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश का पहला राज्य जहां 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का केंद्र सरकार से सवाल। दिल्ली में विंटेज कार रैली हो सकती है तो ट्रैक्टर रैली क्यों नहीं। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। यशवंत सिन्हा भी किसानों का समर्थन करने आंदोलन स्थल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। पूर्व वित्त मंत्री सिन्हा के साथ राकेश टिकैत ने आज तक के साथ खास बातचीत में कहा कि जब दिल्ली में विंटेज कार की रैली हो सकती है तो ट्रैक्टर रैली क्यों नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में आए यशवंत सिन्हा ने कहा कि मेरी इन लोगों से जितनी बातचीत हुई है उससे यही लगता है कि जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आया था अपनी ओर से और राष्ट्र मंच की ओर से किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्र मंच में राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों तरीके के लोग हैं, उनकी तरफ से मैं आया हूँ। यशवंत सिन्हा और राकेश टिकैत एक साथ आए और दोनों ने बाकी आंदोलन को भी किसान आंदोलन के साथ जोड़ने का ऐलान किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यशवंत सिन्हा के पास तजुर्बा है कि उस पार्टी को कैसे धवसत करना है। उन्होंने कहा कि गुरु शिक्षा ये मिली है कि आंदोलन नहीं छोड़ना है, आंदोलन करते रहना है और विपक्ष साथ में है। आज तक के साथ खास बातचीत में यशवंत सिन्हा ने कहा कि समय ऐसा आ गया है कि सारे आंदोलनों को एक साथ जोड़कर चलना है। सिर्फ किसान आंदोलन नहीं बल्कि बाकी आंदोलनों को भी साथ चलना होगा।